हाँ भाई, चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी से बताओ, है ना। थोड़ा सा तुमको मोटिवेशन मिला या नहीं मिला? तुम्हारे ही बीच का बच्चा निकल के जा रहा है जो तुम्हारे साथ कल तक पढ़ता था, आज वो 3-3 4-4 ज्वाइनिंग लेटर जो है वो घर में लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या लगता है तुम नहीं कर सकते हो क्या? तुम भी कर सकते हो भाई, है ना। सिर्फ आपको देर है अपने आप को पहचानने की, अपनी चीजों को एवेलुएट करने की। आप अपने आप को कम क्यों समझते हो भाई? जब आपके बीच का बच्चा निकल जा सकता है तो आप भी जा सकते हो, आप भी तो उसके ही बीच के हो, है ना। तो बिल्कुल भी आपको मतलब जो अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, ठीक है। और स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी पे काम करें, स्ट्रेटजी बनाएं और स्ट्रेटजी पे काम करें। काम करना बहुत जरूरी, स्ट्रेटजी बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो। आप क्या करते हो, दिन में 10 क्लासेस देखते हो, 10 मास्टरों के यूट्यूब पे। आप 10 मत देखो, एक क्लास को 10 बार देखो, बात बन जाएगी, है ना। जैसे कि आप जानते हो वो कौन थे हमारे जो फाइटर थे, उनका नाम मैं भूल गया हूं, चाइनीज जो थे, उनका कहना था कि आप 10 अलग अलग पंच मत सीखो, एक ही पंच को 10 बार प्रैक्टिस कर लो, बात हो जाएगी आपकी, बन जाएगी, है ना। बस वही है बेटा, आप 10 किताबें अलग अलग मत लगाओ, एक ही किताब को 10 बार लगाओ, आपका कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा। हर एक किताब में संपूर्ण निचोड़ होता है बेटा, हर एक किताब में संपूर्ण निचोड़ होता है, वो कोई दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अगर आप एक ही किताब को बार बार करोगे, एक ही किताब को 10 बार लगा लोगे ना, तो वो किताब और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल है, हाँ बिल्कुल ब्रूस ली की बात कर रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, ब्रूस ली की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो भाई। तो चलो भाई क्लास को आगे बढ़ाएं। हमारे टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के बारे में सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब तक हम आपको बात बताएंगे नहीं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, तब तक जो ट्रिक या जो शॉर्टकट मेथड मैं आपको समझाने वाला हूं, वो मेथड आप तभी समझ पाओगे। देखो एक्चुअली क्या है, एलसीएम लगाने के कई तरीके हैं, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को लगाने के कई सारे तरीके हैं, पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे मेथड्स को लगाने वाले हैं जिससे हमें सवाल में एलसीएम ना निकालना पड़े और चुटकियों में तुम्हारा आंसर आ जाए। चुटकियों का मतलब समझते हो ना, आप सवाल को देखो और बिना पेन चलाए तुम्हारा आंसर आए, सवाल को देखें और बिना पेन चलाए तुम्हारा आंसर आ जाए। इसके लिए मैं आपको कुछ 2-3 बातें आपको सिखाऊंगा, 2-3 बातें आपको सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर पे आगे चलेंगे। सबसे पहला जो है, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए हर एक चीज का। सबसे पहले बेटा आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो उससे कट जाए, है ना, और उससे कटने का मतलब क्या है, डिविजिबल हो जाए। डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, है ना, दूसरी या तीसरी जो बातें हैं बेटा वो समझने के, देखो सबसे ज्यादा यूज किसका होने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल का होने वाला है। दूसरी बात अगर हम आपसे कहें, जैसे अगर मैं आपसे यहां पर कुछ एग्जांपल पूछूं, मैंने कहा 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 16 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा एक नंबर जो 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा ऐसा नंबर बताओ जो 12 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है। बेटा हम क्या कह सकते हैं, 48 एक ऐसा नंबर है जिसमें 12 का भी डिवाइड जा रहा है, जिसमें 16 का भी डिवाइड जा रहा है, यानी 48 एक ऐसा नंबर है जिसको 12 भी काट रहा है और जिसको 16 भी काट रहा है। बोलो कह सकते हो ना, बिल्कुल सही बात। ठीक, अब देखो लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा और दिमाग चलाएंगे। जैसे मैंने और दिमाग क्या चलाया, मैंने कहा अगर ये नंबर 12 से कट रहा है तो 12 के फैक्टर्स यानी 4 और 3 से भी कटेगा, कटेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये 16 से कट रहा है तो 16 के फैक्टर्स 8 और 2 से भी कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान दो, अगर मेरे को सवाल में पूछा गया 12-16 के का एलसीएम क्या है, और ऑप्शन ने मुझे दिया है बेटा 48 दिया है, 50 दिया है, 54 दिया है, इस तरह के ऑप्शन दिए हैं, तो अगर मेरे को मुझे पता करना है कि कौन सा एलसीएम है,
तो ऐसा नहीं कि हम एलसीएम निकाले बैठ के, हम ऐसा कह सकते हैं एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे, और 12 और 16 से कटने का मतलब है वो नंबर 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, 8 से भी कटे और 2 से भी कटे, बोलो कह सकते हैं ना। अच्छा और ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर 3 की बात करेंगे और 8 की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, और जो नंबर 8 से कट जाएगा वो ऑटोमेटिकली 4 से कट ही रहा होगा और 2 से ऑटोमेटिकली कट ही रहा होगा, तो हम 8 से और 3 से पता कर लेंगे। ऐसा इन तीनों ऑप्शन में से वो ऑप्शन टिक कर देंगे जो ऑप्शन 8 से और 3 से कट रहा हो। देखो ये नंबर जो है वो 3 से कट रहा है पर 8 से नहीं कट रहा, ठीक है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ये नंबर ना ही 8 से कट रहा है ना ही 3 से कट रहा है, ये ऑब्वियस ऑप्शन हट जाएगा, हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। तो बस ये जो स्ट्रेटजी हमारी है, ये जो स्ट्रेटजी है, इस तरीके से हम सवाल को लगाने वाले हैं। मतलब इस तरीके से बेटा सवाल को लगाने वाले हैं कि अगर मेरे को 12 और 16 का एलसीएम निकालना है तो हमारे पास ऑप्शन तो रहेंगे सवाल के अंदर, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने नहीं बैठेंगे। एलसीएम निकालने नहीं बैठेंगे, हम कहेंगे अगर वो नंबर 12 से कटता है तो 12 के फैक्टर से भी कटेगा, 16 से कटता है तो 16 का फैक्टर से भी कटेगा, ठीक है। तो हम 3 और 8 से चेक करवा लेंगे और आंसर टिक कर देंगे। 3 और 8 से चेक करेंगे और आंसर टिक कर देंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जब नंबर्स में पता करेंगे तो 9, 8, 5, 7 इनके मल्टीपल्स ढूंढेंगे, इनके मल्टीपल्स ढूंढेंगे। अच्छा मतलब जैसे समझो ना बेटा, यहां पर 12 के फैक्टर हो रहे हैं 4 और 3, इसके फैक्टर हो रहा है बेटा 8 और 2। हम क्या ढूंढेंगे, 8 सबसे पहले और सबसे पहले 9, ठीक है। अगर 9 नहीं मिलेगा तो 3 से 4 काम चला लेंगे, 8 नहीं मिलेगा तो 4 से काम चला लेंगे। इसके अलावा हम 5 और 7 और 11 और 13 यानी कि हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, ठीक। तो इन सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी चेक करिए और डिविजिबिलिटी चेक करके हम आंसर बताएंगे। और सवालों की तरफ चल रहे हैं, पहला सवाल मैं लगा रहा हूं आपके सामने और आप देखोगे मैं इस सवाल में कोई एलसीएम कुछ नहीं लगाऊंगा और क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए दूंगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिना पेन चलाए दूंगा, कोई भी एलसीएम मैं निकालूंगा नहीं। क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा सवाल को। एसआई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है 1800 से छोटा नंबर बताओ और बड़े से बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़ा होना चाहिए, 1800 से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो नंबर 6 से, 12 से और 18 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई बताओ 1800 से छोटा पूछा गया है, मतलब 1800 तो नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, इसका मतलब इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अच्छा मुझे बताओ, कह रहा है इन सभी से विभाजित हो जाए। अगर इन सभी से विभाजित होगा तो इन सभी से का मतलब है इनके फैक्टर से भी होगा। तो 18 के फैक्टर हो रहे हैं बेटा 9 और 2, हमें क्या मिला, देखो 9 मिला। 12 के फैक्टर हो रहे हैं बेटा 4 और 3, क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है। देखो 8 नहीं मिला तो 4 मिल गया। हमने कहा सबसे पहले आपको 8 ढूंढना है, 9 ढूंढना है। 8 नहीं मिलेगा तो 4 से काम चलाएंगे, 9 नहीं मिलेगा तो 3 से चलाएंगे। 9 मिल गया इसलिए 3 से नहीं चेक करेंगे, 2 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 मिल चुका है। अब हम ऐसा ऑप्शन टिक करेंगे जो 9 से भी कट रहा होगा और 4 से भी कट रहा होगा। हम वो आंसर टिक करेंगे जो 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 1800 तो बेटा हम चेक नहीं करेंगे, 1800 से छोटा पूछा गया है, ठीक बेटा। 4 और 3 नहीं बेटा, 4 और 9 चेक करेंगे, 4 और 9, क्योंकि 9 मिलेगा तो 3 से चेक नहीं करवाएंगे, 9 मिलेगा तो 3 से चेक नहीं करवाएंगे। क्लियर, चेक करो। अगर मैं देखूं तो 1500 जो है वो 9 के टेबल से नहीं कट रहा, 1500 9 के टेबल से नहीं कट रहा, ठीक। अच्छा 9 से कटवाने का रूल सबको पता है ना, अंकों को जोड़ दीजिए। 7 और 1 8, 6 14 4 18, 9 से कट गया। 7 1 8 2 10 8 18, 9 से कट गया। दोनों ही नंबर जो है वो 9 से कट रहा है, दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। अगर दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं तो चेक करोगे दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं, दोनों ही नंबर 4 से कट रहे हैं। बेटा ये देखो 4 का रूल क्या होता है, आखिरी के 2 नंबर 4 से कट जाए, आखिरी के 2 नंबर 4 से कट जाएं। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं, ये दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो 9 से भी कट रहे हैं और 4 से भी कट रहे हैं। फिर क्या करोगे बेटा, आप तो बात फंस गई भाई। देखो हमने कहा 4 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 4 से भी कट जाएंगे और 9 से भी कट जाएंगे। और जब कभी भी ऐसा होगा सवाल में बात फंस जाएगी तो हम सवाल को फिर से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 1800 से हो तो छोटी लेकिन बड़ी से बड़ी हो। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है।
बेटा इन 1764 और 1728 में सबसे इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? तो आंसर क्या लगाएंगे हम? 1764 इस सवाल का आंसर लगा देंगे। बिल्कुल बेटा प्रियंका, 1764 इस सवाल का आंसर लगाएंगे। जो लोग सी कह रहे हैं एक बार फिर से चेक करिए बेटा। दीपिका, दीक्षा, जन्नत, बेटा रोहन, पूजा, है ना? हाँ बेटा, इस सवाल का आंसर हम सी नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि हमसे पूछा गया है बड़ा नंबर, छोटा वाला नहीं। अगर कभी दो ऑप्शन मिलेंगे, वैसे तो दो ऑप्शन बहुत कम ही केस में मिलेंगे, अगर कभी दो ऑप्शन मिलेंगे तो हम उसमें से जो सवाल ने कहा होगा बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। 1800 से छोटा तो कहा गया है, पर बड़ी से बड़ी कहा गया है ना? तो 1800 से छोटा आंसर लगाएंगे, मतलब 1800 नहीं लगाएंगे, उससे छोटा बड़ा लगाएंगे और बड़े से बड़ा कहेंगे। तो देखो ये तुम्हारा आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी। इस रूल को हम फॉलो करने वाले हैं अपनी पूरी क्लास में। जितने भी सवाल आगे आएंगे हम इस रूल से सवाल लगाएंगे और बहुत फटाफट लगाएंगे। चलो आगे बढ़े। सबको मेरी बात समझ आ गई बेटा? सबको मेरी बात समझ आ गई या ना नहीं आ गई? 8, 9, 5, 7 ढूंढना है, और अगर 8 और 9 नहीं मिले तो 8 की जगह पे 4 से काम चला सकते हैं, 9 की जगह पे 3 से काम चला सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? एक बार जल्दी से बताओ सभी लोग, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं और अगले सवाल पर आपको लेके चले। बेटा जल्दी से बताओ सभी प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कह रहा है किसी रेजिमेंट में 10, 15 और 25 की पंक्तियों में सिपाही खड़े, एक पूर्ण वर्ग बनाए, तो बताओ वो न्यूनतम संख्या क्या हो कि कितने सिपाही होने चाहिए? कितने सिपाही हो जो कि पूर्ण वर्ग में हो और 10, 15 और 25 की लाइनों में खड़े हो। इसका मतलब ऐसा एक नंबर जो 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। बोलो बच्चे है कि नहीं? अच्छा, अगर हम देखें तो सभी ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो सभी ऑप्शंस में आखिरी में डबल जीरो दिख रहा है। इसका मतलब ये सभी ऑप्शन 10 से भी कट रहे हैं और 25 से भी कट रहे हैं। ये सभी ऑप्शन 10 से भी कट रहे हैं और 25 से भी कट रहे हैं। अब जब बात आएगी बचा कौन? बचा 15। 15 में हमने देखा तो 15 का मतलब होता है बेटे 5 गुणा 3, तो सभी हमने नंबर 5 से भी कट रहा है, तो हम केवल 3 को पकड़ते हैं। केवल 3 को पकड़ो। ऐसा ऑप्शन टिक कर दो जो 3 से कट रहा है, ऐसा ऑप्शन टिक कर दो जो 3 से कट रहा है। बेटा 403 से नहीं कट रहा, 1600 नहीं कट रहा, 2500 नहीं कट रहा। ऑप्शन बी आंसर हो गया। ऑप्शन बी आंसर हो गया। मैंने कहीं भी हल नहीं किया, कहीं भी एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं निकाला। ठीक समझे? सेकंडों में आंसर लगा सकते हो। बेसिक तुम्हें केवल डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करना है। बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करना है, सेकंडों में आंसर लगा सकते हो। पकड़े बात को भाई। रोहन भैया ए नहीं होगा, सेकंड का बी आंसर होगा, सेकंड का बी आंसर होगा। बोलो भाई, सबको मेरी बात पकड़ आई? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, सबको मेरी बात पकड़ आई। जल्दी बताओ एक बारी। देखो मैंने कहीं भी एलसीएम नहीं निकाला, बिना पेन चलाए सवाल का आंसर बता दिया है ना। डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करिए, एलसीएम का हर सवाल चुटकियों में खत्म हो जाएगा। एलसीएम का हर सवाल चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बोलो जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? शेयर करो क्लास को एक बार जल्दी से। क्लास को शेयर करिए एक बार जल्दी से बेटा। सभी लोग क्लास को शेयर करिए एक बार जल्दी से, है ना। एक बार क्लास को शेयर करो, थोड़ी संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, थोड़ी संख्या तुम्हारी बहुत कम है। थोड़ी सी बेटा थोड़ी संख्या बढ़ाओ क्लास में, तो थोड़ा हमें भी मजा आए। तुम तो मजा ले रहे हो, हमें नहीं मजा दे रहे हो, है भाई। तो थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए। देखो मैं सवाल को पढ़ता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से डिविजिबल हो जाएगी? 15, 25 और 35 से डिविजिबल हो जाए, यही कह रहा है ना बेटा। अगर हम गौर से देखें तो हमें 15 में 3 का मल्टीपल दिख जाता है, 35 में 7 का मल्टीपल दिख जाता है, बाकी आपको 25 तो दिख ही रहा है। 25 से आप देख रहे हो सारे नंबर 25 से कट रहा है, क्योंकि आखिरी में 75, 25, 75, 25 ये सारे नंबर 25 से ही कट रहे हैं। इसका मतलब हम चेक करवाएंगे बेटा 3 से और 7 से। हम आप वो आंसर टिक करेंगे जो 3 से भी कट रहा होगा और 7 से भी कट रहा होगा। हम वो आंसर टिक करेंगे जो 3 से भी कट रहा होगा और 7 से भी कट रहा होगा। पहले बेटा 3 से चेक करवाते हैं, 3 से चेक करवाओ। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 3 से कटने का मतलब है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 9, 9 3 से कट गया, 7, 5, 12 3 से कट रहा है, माने पहला ऑप्शन 3 से कट रहा है। दूसरा ऑप्शन बेटा 3 से कट ही नहीं रहा है, मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी देखो जरा, 7, 5, 12, 8, 20 3 से नहीं कट रहा है बेटा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी पर आओ, 9
8 2 10 9 8 2 10 5 15 और 9, हाँ ये नंबर भी 3 से कट रहा है। देखो बेटा सी और डी दो ऑप्शन मिले, दो ऑप्शन ऐसे मिले जो 3 से कट रहे हैं, दो ऑप्शन ऐसे मिले जो 3 से कट रहे हैं। अब हम 7 से और चेक करवा लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुम सभी को 7 का डिविजिबिलिटी रूल आता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। देखो मैं सिखाता हूं, अगर आपको कोई नंबर, जैसे मैंने पहले वाला चेक करवाता हूं, 9975, ये नंबर 7 से कटता है क्या नहीं, ये पता करने के लिए क्या करोगे, इकाई के नंबर में 2 से गुणा कर दो, यानी कितना हुआ 5 दूना 10, और बाकी बचे नंबर में घटा दो। इकाई के नंबर में 2 से गुणा करो, बाकी बचे नंबर में घटा दो। तो बेटा 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही आ जाएगा, और 9 में से जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। अच्छा इतना आ जाए। अब अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आए तो फिर से सेम काम करो, इकाई के नंबर में 2 से गुणा करो, 7 दूना 14, बाकी बचे नंबर में से घटा दो। देखो ये आ गया 84, और 84 7 से कट जाता है बेटा, 84 7 से कट जाता है। अगर 84 7 से कट गया, इसका मतलब ये नंबर जो है 9975, ये नंबर 7 से कट जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। ऐसा ऑप्शन जो 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, वही सवाल का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। काफी लोगों ने बताया है ना, बिल्कुल बेटा काफी लोगों ने बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है। प्रियंका, रोशनी, जन्नत, ओंकार, दीपिका, पूजा, दिव्या, पूजा, रोहन, रागिनी, है ना, बढ़िया, सब होशियार बच्चे हो गए। जल्दी से अगला वाला बताओ, है ना, सारे बच्चे होशियार हो चुके हैं। जल्दी से बेटा अगला वाला आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो। कह रहा है 16, 24, 28 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो भैया हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 28 से भी कट जाए। 28 में हमें 7 दिखता है, 24 में हमें 8 और 3 दिखता है। बोलो दिखता है कि नहीं? 28 में 7 दिखता है, 24 में 8 और 3 दिखता है। हाँ बेटा करते तो हैं, ये बात तो सच है बेटा, मेहनत बहुत हो रही है इस समय, है ना। ये देखो हम आपके लिए क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज, चैप्टर वाइज उठा उठा के लाना पड़ता है, ठीक है, ये सब कुछ करना पड़ता है, पर थोड़ा सा सहयोग आपको भी करना पड़ेगा बेटा, आपको शेयर तो करना पड़ेगा क्लास को, है ना भैया भारत। चलो देखो बेटा, 28 में 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 24 में 3 और 8 दिख रहा है। सबसे पहले 3 को चेक करो, सबसे पहले बेटा 3 को चेक करो। ऐसा ऑप्शन जो 3 से कट रहा हो बेटा, बताओ पहला ऑप्शन 3 से कट रहा है, 4 और 1 5, 3 से नहीं कट रहा। दूसरा ऑप्शन 9 कट रहा है, 7 6 4 10 7 17, 3 से नहीं कट रहा बेटा। 7 4 4 8 7 15, ये नंबर 3 से कट रहा है। और 9 6 4 10 8 18 9, ये भी नंबर 3 से कट रहा है। दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं बेटा, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं, ठीक। अब चेक करेंगे बेटा 8 से, चेक करो वो नंबर जो 8 से कट रहा हो, चेक करो वो नंबर जो 8 से कट रहा हो। अब इन दोनों में चेक करेंगे, ऊपर वाले में चेक नहीं करेंगे। 8 का मतलब है आखिरी के 3 नंबर 8 से कटना चाहिए, आखिरी के 3 नंबर 8 से कट रहा है, दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन है जिसमें आखिरी के 3 नंबर 8 से कट रहे हैं। अब बेटा हमारी बारी है 7 को चेक करने की, डिविजिबिलिटी रूल चेक करवा लो, आंसर आ जाएगा बेटा। जैसे मैं 999744 को अगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक करवाऊं, तो इसका मतलब होता है इकाई के नंबर में 2 से गुणा करो, बाकी नंबर में घटाओ। तो बेटा मैंने यहां से 8 घटाया, जब मैं यहां से 8 घटाऊंगा 966 आ जाएगा, 966 आ जाएगा। अब इसका 2 गुना करिए और यहां घटा दीजिए 12, ठीक है, तो देखो 84 आ जाएगा, यानी ये नंबर 7 से भी कट रहा है। ऑप्शन सी जो है वो 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 9744 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। इसलिए इस सवाल का आंसर जो लगाओगे वो क्या लगाओगे बेटा, तुम ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन डी नहीं लगाएंगे। ऑप्शन डी बेटा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन डी 7 से नहीं कटेगा, आप चेक करवा लीजिएगा एक बारी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीख गए सभी लोग। चलो अगले सवाल पे आओ बेटा, अगले सवाल पे आओ जल्दी से, अगले सवाल पे आओ। तुम्हारी संख्या बहुत कम हो गई भाई, है सब थोड़ा शेयर वेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग आजकल, मेरी परीक्षा ले रहे हो तुम लोग आजकल, है भाई। चलो
देखो बेचारा, यहां पर अगर आप सवाल को देखें तो कह रहा है वह 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 7, 9, 11, 13, 15 से कट जाए। आप मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बीच में क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबसे पहले बीच में 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबसे पहले 9 भी चेक करवा लो, सबसे पहले 9 से ही चेक करवा लो। पहला ऑप्शन नहीं लगा सकते क्योंकि 5 अंकों का है ही नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करवाओ बेटा, क्या दूसरा ऑप्शन 9 से कट रहा? कट ही नहीं रहा। तीसरा ऑप्शन भी 9 से नहीं कट रहा, केवल एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है बेटा, वो है आंसर सी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है बेटा, ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब बन जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग, जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग। बात हुई क्लियर कि नहीं हुई बेटा? रोहन डी कैसे बता रहे हो? डी ऑप्शन तो सी 9 से कट ही नहीं रहा, चेक करो। 9 कट जाएगा, 8, 5, 4, 9 कट जाएगा, बच्चा 8, 9 से कटेगा ही नहीं, है ना। तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोलो पकड़े बात को। एक भी सवाल में पेन नहीं उठाएंगे, एक भी सवाल में पेन नहीं उठाएंगे, बिना पेन के सारे सवाल लगाएंगे, है भाई। चलो चलो चलो, इस सवाल पे आओ, जल्दी से आओ, इस सवाल पे जल्दी से आओ बेटा, इस सवाल पे जल्दी से आओ। 11 चेक करवा लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 11 चेक कर, देखो मैं क्या चेक करवा लेता हूँ। वैसे एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पर तीनों ऑप्शन कट के केवल एक ही बचा, इसलिए मैंने दूसरा चेक नहीं करवाया, वरना आप चेक करवा लो बेटा। 11 चेक करवाओगे, देखो 90090, तो क्या करते, अल्टरनेट नंबरों को जोड़ा, देखो 9 और 9 बराबर आ गया, नंबर 11 से कट जाएगा, है ना। बिल्कुल बेटा ये नंबर। और एक बात समझ लो, और एक बात समझ लो, आपने सुना होगा 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? 1001। 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई होता है 1001। तो इनमें से जो 1001 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। और देखो ये 9009 ये 1001 का मल्टीपल है, यानी ये 7 से भी कट रहा है, ये 11 से भी कट रहा है, ये 13 से भी कट रहा है, 9 है तो 9 से भी कट रहा है ना। जो आखिरी में 0 है तो 5 से भी कट रहा है। तो बेटा यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ गए? हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो। ये देखो अच्छा सवाल है बेटा, इसमें जल्दबाजी मत करना, इसमें जल्दबाजी मत करना, मेरी बात सुन लेना उसके बाद जल्दबाजी करना। कह रहा है वो आंसर बताओ जिसमें 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 3 और 4 शेष आते हैं। एक बात मेरी समझो, जब भी सवाल में इनसे भाग दिया जा रहा है और शेषफल यानी रिमाइंडर जो है सबके लिए अलग अलग आ रहा है, ध्यान सुनना, सबके लिए रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हो, तो जब अलग अलग सभी के लिए रिमाइंडर होंगे तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, इन नंबरों का डिफरेंस, और आप देखोगे डिफरेंस सेम आएगा, 2, 2, 2, 2। जो ये डिफरेंस आ रहा है हम सभी ऑप्शंस में उसी को प्लस कर देंगे, सभी ऑप्शंस में उसी को प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो इनमें से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए बेटा? 3, 4, 5 और 6 से कटना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये एक छोटा सा ट्रिक है बेटा, जब आप एलसीएम से पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। बेटा ध्यान दो, इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप ऑप्शंस में प्लस कर दीजिए, और ऑप्शंस में प्लस करने के बाद जो नंबर बनेंगे वो नंबर 4 ऐड करके देख सकते हैं। 4 नहीं बेटा ऐड करना है आपको, 2 है, डिफरेंस 2 का है ना, 2 ऐड करना है। ऑप्शंस में 2 ऐड करिए, और 2 ऐड करने के बाद जो नंबर 3, 4, 5 और 6 से कट जाएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। और ध्यान दो, और छोटी सी बात, बड़े चील की तरह पैर नजर से देखो, आपको दिख रहा होगा 3, 4 बीच में किससे डिवाइड कर रहे हो तुम? 5 से, और 5 से वही नंबर कटेगा जिसके आखिरी में 0 आएगा। आप बताओ किस ऑप्शन में 2 जोड़ने पर लास्ट में 0 आएगा? किस ऑप्शन में 2 जोड़े लास्ट में 0 आएगा? देखो इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में आएगा। बोलो पकड़े? हाँ भैया बिल्कुल, समझे बात को कि नहीं समझे? तो भैया आज के बाद एलसीएम का कोई सवाल आएगा छोड़ोगे तो नहीं? एलसीएम का कोई भी सवाल आए चुटकियों में खत्म करेंगे भाई, चुटकियों में, बिना पेन चलाए, है ना। देखो इतना बड़ा बड़ा आंसर है बेटा हमारा, अगर हम इस सवाल को लगाने बैठ जाए तो बड़ा खतरनाक जाएगा। इस सवाल को बिल्कुल लगाने नहीं बैठना है, आपको ट्रिक का यूज करना है, आपको ट्रिक का यूज करना है। चलो बेटा इस सवाल को बताओ जल्दी से। सेम सवाल है, सेम सवाल है,
सेम सवाल, 3 4 5 6 7 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 बचे, यानी डिफरेंस कितने कितने का बेटा, डिफरेंस 2 2 का। आप ये बस डिफरेंस सभी में 2 प्लस कर दीजिए, सभी में डिफरेंस 2 प्लस कर दीजिए, और जो सभी में डिफरेंस 2 2 का प्लस करने के बाद नंबर कटना चाहिए 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। चेक करो बेटा, अगर मैं 2 प्लस करता हूं तो ये बन जाएगा बेटा 424, यहां 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 330, बेटा यहां प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 534, अगर हम यहां 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 420। बोल हो जाएगा ना। अब जरा बताओ, इनमें से वो आंसर टिक करेंगे जो 5, देखो 5 दिख रहा है ना, 5 से कट रहा हो, तो 5 से 2 ऑप्शन तो कट ही नहीं रहे बेटा, देखो ए और सी नहीं कट रहे, केवल 2 ही कट रहे हैं। और ध्यान दो, 330 जो होगा वो 7 से नहीं कटेगा, जबकि 420 7 से कटेगा। इसका मतलब आंसर क्या लगाओगे तुम, आंसर डी लगा दोगे। इसका मतलब आंसर क्या लगाओगे तुम, आंसर डी लगाओगे, आंसर डी लगाओगे। बोलो पकड़े, देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। आपको छोटी सी बात ध्यान देनी है, छोटी सी बात ध्यान देनी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कभी सवाल गलत भी नहीं होगा, हमेशा एकदम सटीक आंसर आएगा बेटा, एकदम सटीक आंसर आएगा। बेहतरीन तरीका आपको सिखा रहा है, बेहतरीन तरीका आपको सिखा रहा है बेटा। बी मत लगाओ बेटा, जन्नत बी मत लगाओ, क्योंकि तो बी भी है 330, और 330 7 के टेबल से नहीं कटेगा, 3 से तो कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो अगर 7 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं लगेगा बेटा। आंसर क्या लगेगा, आंसर वो लगेगा जो 4 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, 5 से भी कट रहा हो और 7 से भी कट रहा हो। कौन सा ऑप्शन कट रहा है बेटा, ऑप्शन डी कट रहा है बेटा। दीक्षा सी क्यों लगा रही हो बेटा, दीक्षा सी कैसे लगा रही हो, है ना, सी नहीं लगेगा बेटा, लगेगा ऑप्शन डी। चलिए बताओ सभी लोग, बात पकड़ आई है, बात समझ आई है कि नहीं आई है? क्या आपको मजा आ रहा है सवाल लगाने में, है ना? धुआं धुआं हो रहा है सवाल के नहीं हो रहा है, बिना पेन के, हैं बिना पेन के धुआं धुआं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, एक बार जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग। बेटे श्रेया, श्रेया जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 7 नंबर के आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 7 नंबर के आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, तुम में से कितने लोग चाहते हैं कि मैथ की डेली क्लास हो? जल्दी बताओ एक बार, तुम में से कितने लोग चाहते हैं कि मैथ की क्लास डेली होनी चाहिए? अगर अगर तुम्हारी इस समय जो स्ट्रेंथ है उसके 75% बच्चों ने कहा कि मैथ की क्लास डेली होनी चाहिए, तो मैथ की क्लास आज के बाद डेली होगी। होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? जल्दी बताओ एक बार, होनी चाहिए कि नहीं? मैथ की क्लास डेली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है एक बार जल्दी से चिल्ला के बताओ, जहां बैठे वहीं चिल्ला पड़ो, होनी चाहिए। ठीक है, डेली लेंगे बेटा मैथ की क्लास, हर रोज शाम को 8 बजे मिलिए मैथ की क्लास में। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर आपको सब लगवा डालेंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पूरा मैथ लगवा डालेंगे आपको यहाँ क्लास के, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। मिलो बेटा डेली 8 बजे शाम को, डेली 8 बजे शाम को मिलो, डेली की मैथ की क्लास होगी, ठीक है? हर रोज। तुम्हारे लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं बेटा, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बेटा इस सवाल का आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आओ बेटा। अच्छा ये देखो, ये सवाल समझो भैया, ध्यान दो, जरा गौर से देखना। पीछे वाले सवाल में हर एक नंबर के लिए अलग अलग रिमाइंडर था, तो हमने जो इनका डिफरेंस था वो डिफरेंस ऑप्शंस में जोड़ दिया था, है ना बेटा? लेकिन जरा इस सवाल पे देखो, इस सवाल में जो रिमाइंडर है वो सबके लिए अलग अलग नहीं है। इस सवाल में जो रिमाइंडर है वो सबके लिए अलग अलग नहीं है बेटा, यहां पर रिमाइंडर केवल एक ही है। ध्यान दो, 12 से डिवाइड करेंगे तो भी 9, 13 से डिवाइड करेंगे तो भी 9, 18 से करेंगे तो भी 9, 26 से करेंगे तो भी 9। कह रहा है चाहे तुम 12 से करो, चाहे 13 से करो, चाहे 18 से करो, चाहे 26 से करो,
इन सभी में से किसी से भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 9 आएगा। और ध्यान दो, जब सभी के लिए एक ही रिमाइंडर होगा, जब सभी के लिए एक ही रिमाइंडर होगा तो हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को सभी ऑप्शन से माइनस कर देंगे। बेटा उस रिमाइंडर को सभी ऑप्शन से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद चेक करवा देंगे। बेटा माइनस करने के बाद चेक करवाएंगे कि इनसे कट रहा है कि नहीं कट रहा। और इनसे का मतलब क्या है भैया, इनसे का मतलब क्या है, 18 में 9 दिखा, 13 आपको वैसे ही दिख रहा है और 12 का मतलब 4 दिख रहा है। हम वो आंसर टिक करेंगे, वो आंसर टिक करेंगे जिसमें 9 घटाने के बाद, जिसमें 9 घटाने के बाद वो 9 से 13 से और 4 से कट जाए। बेटा सभी में से 9 घटाओ एक बार, जब मैं इसमें से 9 घटाऊंगा तो ये बचेगा 472, इसमें से 9 घटाएंगे बेटा बचेगा 470, इसमें से 9 घटा देते हैं बेटा 475 में से 9 घटेगा तो 5 वहां जाएगा, 4 वहां जाएगा, 466 बचेगा। अच्छा जी बेटा अगर मैं इसमें से 9 घटाऊंगा तो 7 वहां जाएगा, 2 वहां जाएगा तो 468 बचेगा। अब बस ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। आप बताओ, 7 2 9 4 13, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। 7 4 13, 7 4 11, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। 6 6 12 और 4 16, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। बेटा 8 4 12 और 6 18, ये नंबर देखो 9 से कट रहा है। और आखिरी के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, मतलब नंबर 4 से भी कट रहा है। 13 से भाग लगा देखो तो ये नंबर 13 से भी कट रहा होगा। यानी आंसर क्या लगा रहे हो तुम, आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन डी, आंसर लगा रहे हैं बेटा ऑप्शन डी। बिल्कुल बेटा, कई सारे बच्चों ने जवाब दिया है, कई सारे बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। बात को पकड़े, जब सभी नंबरों के लिए एक ही रिमाइंडर दिया जाए तो आपको ऑप्शन से रिमाइंडर माइनस करवा देना है और रिमाइंडर माइनस करने के बाद नंबर इन सभी से कटना चाहिए। रिमाइंडर माइनस करने के बाद नंबर इन सभी से कट जाना चाहिए और वही आंसर लगाओगे। और इन सभी से कटने का मतलब है आपको उनके मल्टीपल या कह सकते हैं फैक्टर ढूंढने हैं, आपको उनके फैक्टर ढूंढने, कटवा देना है। जल्दी से बताओ बेटा अगले सवाल का आंसर, जल्दी से बताओ बेटा अगले सवाल का आंसर, सेम टू सेम सवाल। जल्दी से बताओ बेटा अगले सवाल का आंसर। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 15 16 18 20 से भाग दे तो 11 रिमाइंडर बचे। बताओ रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा, 11। और अगर रिमाइंडर बच रहा है 11 तो सभी में से 11 हटाओ, सभी में से 11 हटाओ। जब मैं सभी में से 11 हटाऊंगा तो ये बच रहा होगा बेटा 820, यहां से 11 हटाओगे बेटा बचेगा 740, यहां से 11 हटाएंगे तो बचेगा 720 और यहां से बेटा जब मैं 11 निकालूंगा तो बचेगा 840। चेक करो ऑप्शंस भाई, किससे कटना चाहिए अभी। अब जो नंबर बचे हैं वो कटना चाहिए 15 16 18 और 20। 16 तो हमें साफ साफ ही दिख रहा है, 16 का मतलब 8 कर सकते हैं, 15 का मतलब 3 तो आपको यहां दिख रहा है, 18 का मतलब है बेटा 9 से कटना चाहिए, 15 का मतलब है वो नंबर 5 से कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए भाई। 18 में होता है 9 गुणा 2 तो 9 पकड़ लिया, 16 में होता है 8 गुणा 2 8 पकड़ लिया बेटा, 15 में होता है 5 तो 5 पकड़ लिया। अच्छा 5 तो सभी ऑप्शन में कट रहा है, सभी ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, ठीक। हाँ अब चेक करो कौन सा नंबर 9 से कट रहा है, कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। बताओ 820 9 से कट रहा है बेटा, नहीं कट रहा है। 740 9 से नहीं कट रहा है, 840 पे 9 से नहीं कट, 9 से केवल एक ही नंबर कट रहा है, 9 से केवल एक ही नंबर कट रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भैया 9 से कटना कट रहा है। संडे को एसटी करवा दे, संडे को एसटी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, ठीक। समझ गए भाई, समझ गए भाई, बोलो जल्दी से, बात पकड़ आई नहीं आई, जल्दी से बोलो बात समझ आई या नहीं आई। ऑप्शन सी लगेगा बेटा, ऑप्शन बी और डी कैसे बता रहे हो भाई, पूजा बी कह रही है, अंकित डी कह रहे हैं, अलग अलग कैसे आंसर बता रहे हो, है ना। आप देख रहे हो ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, केवल 720 ऐसा नंबर है जो 9 से कट रहा और सभी नंबर ट्रेन और बोर्ड स्ट्रीम की क्लासेस दे दीजिए। हाँ दे देंगे, हाँ ठीक है। अभी तो एलसीएमएस सब चल रहा है, एलसीएमएस सब के हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, सारी क्लासेस होंगी, सारे चैप्टर की क्लासेस होंगी, परेशान नहीं उसमें, ठीक है।
चैप्टर सारे पढ़ाए जाएंगे तुम्हें। तो क्या आंसर लगा है? 731। देखो बेटे मेरी बात समझो, 720 कट रहा है, पर 720 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 731। तो 731 यानी ऑप्शन, देख लो रागिनी अभी पीछे सवाल पे चल रही है, 8वें का डी बता रही है। इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आओ। कह रहा है वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसका 5 गुना कर दे तो इनसे कट जाएगी। जिसका 5 गुना कर दे तो 9, 11, 7, 21 और 15 से कट जाए। तो भैया कर दो सभी का 5 गुना। कह रहा इसका 5 गुना कर दे तो कट जाएंगी, तो कर दो भैया सभी का 5 गुना। जब हम 5 गुना कर देंगे तो वो सभी नंबर 5 से तो वैसे ही कट जाएंगे, 15 से तुम्हें चेक नहीं करवाना है। जब हम 5 गुना कर देंगे तो बेटा 5 से तो वैसे ही कट जाएंगे। अच्छा 5 के अलावा जो नंबर बचा है वो नंबर किससे कट रहा होगा बेटा? वो 9 से कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा? ठीक है बेटा, चेक करो इनमें से कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। बेटा चेक करो इनमें से कौन सा नंबर 9 से कट रहा है। ये बच्चा देखो 6, 6, 12 और 3, 15, 9 से नहीं कट रहा। 5 को छोड़कर चेक करवा रहे हैं। ठीक है, ये नंबर 9 से कट रहा है, बी। 6, 3, 9, ये भी 9 से कट रहा है बेटा। 7, 3, 10, ये 9 से नहीं कट रहा। यानी कि 2 ऑप्शन कट रहे हैं बेटा, बी और सी। 2 ऑप्शन कट रहे हैं बेटा, बी और सी। बी और सी कट, थोड़ा धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो, है ना। 2 ऑप्शन कट रहे हैं। अब 2 ऑप्शन में से अगर मैं चेक करवा लूं 11 से, तो 11 से केवल बी कट रहा है, सी नहीं कट रहा है बेटा। 11 से केवल बी कट रहा है, सी नहीं कट रहा है। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस सवाल का आंसर हो गया बेटा ऑप्शन बी। 630 दिवाली बेटा नहीं होगा, क्योंकि 630 9 से तो कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है, अच्छी बात, आपको दिख रहा है, लेकिन बेटा 11 से कहां कट रहा है? 630, है ना। 630 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम सी नहीं लगाएंगे भैया, बी लगाएंगे, बी। क्योंकि 693 ऐसा नंबर है जो 11 से कट रहा है। 693 ऐसा नंबर है जो 11 से कट रहा है ना। तो भाई सी मत लगाओ, सी मत लगाओ। जो लोग सी वाले बोल रहे हैं भाई सी मत लगाओ, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर है, सही जवाब है। समझे बात को? हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी से कहो बेटा अगला सवाल। हाँ 11 का आंसर बताओ, 11 का आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से बेटा, 11 का आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? वह संख्या बताओ जिसमें 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें तो नंबर 24 से, 32 से, 36 से और 54 से कट जाए। ये सवाल ट्रिकी है, सवाल थोड़ा टफ भी है। ठीक है, ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करिए। ऐसा नंबर बताओ जो इसमें 7 जोड़ दे, तो भैया जोड़ दो सभी में 7। कह रहा 7 जोड़ दे तो सभी में 7 जोड़ देते हैं भाई, नहीं मानना तो जोड़ दो भाई। कह रहा 7 जोड़ दो भैया, जोड़ दो 7। 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 874, 3 इधर 4 उधर, 874 ही आ जाएगा। अगर मैं 7 जोड़ूंगा बेटा, 7 जोड़ने पर 57 में 7 जोड़ेंगे तो 864 हो जाएगा बेटा। 4318 में 7 जोड़ेंगे तो ये मेरे 4318 नहीं है, 441 होना चाहिए, कोई बात नहीं। 4318 में 7 जोड़ेंगे तो 18 7 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे जब मैं 7 जोड़ूंगा तो ये 432 हो जाएगा। ठीक, ये मिल गया देखो मैं, अब ये मिल गया। अब अगर मैं इनमें देखूं तो ये नंबर अगर मैं देखूं तो हमें 54 में 9 दिख रहा है, 32 तो दिख रहा है, पर यहां पे है समस्या। मैं 16 से चेक करवा लेता हूं, है ना, 16 से चेक करवा लेता हूं, पर हमें लगता है 2 ऑप्शन फंसेंगे तुम्हारे। चरवाओ बेटा 9 से, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा। ठीक है, 2 नंबर तो 9 से नहीं कटे। अब हम चेक करवाएंगे दोनों को, तो दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, दोनों नंबर 9 से कट रहे, दोनों नंबर 16 से भी कट रहे हैं। बेटा यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है, यहां पर आपको 32 से चेक नहीं करवाना है, सॉरी 16 से चेक नहीं करवाना है, यहां पर पूरा 32 से ही चेक करवाना है, पूरा 32 से ही चेक करवाना। हाँ इस सवाल में थोड़ी सी समस्या है बेटा, इस सवाल में जब 32 चेक करवाएंगे तो ये ऑप्शन डी 32 से नहीं कटेगा, ऑप्शन बी 32 से कटेगा।
ऑप्शन डी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन निकलेगा जो 32 से कटेगा। अगर मैं 16 से करवाऊंगा तो 16 से भी दोनों ऑप्शन कटेंगे, 16 से भी दोनों ऑप्शन कटेंगे, इसलिए हमें 16 को नहीं लेना है बेटा, हमें अब की बार 32 को लेना है, क्योंकि जो नंबर 32 से कटेगा वो 16 से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जो नंबर 32 से कटेगा वो नंबर 16 से ऑटोमेटिकली ही कट जाएगा। इसलिए बेटा इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब लगेगा भाई। ठीक, समझ गए? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 के आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये अच्छा, ये देखो इस तरह के सवाल भी कई बार आते हैं, घंटी वंटियों वाले सवाल, तो इन्हें भी देख लो, ये भी एक अच्छा सवाल होता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल होता है। इस तरह के सवाल में आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। 3 घंटियां हैं जो 30, 45, 60 के अंतराल पे बजती हैं भाई, 30, 45, 60 के अंतराल पर बजती है। कह रहा है अगर 1 बजे वो इकट्ठे बजी हैं तो दोबारा कब बजेंगी। तो इस तरह का सवाल जब भी होगा तो आप इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लीजिए। और ध्यान दो, एलसीएम कैसे लेते हैं फटाफट, एलसीएम कैसे लेते हैं फटाफट। ऐसे तीनों नंबर, एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए, ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए उसी को कहते हैं एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इस 60 का टेबल पढ़ेंगे, बड़े नंबर को पकड़ लो, इनमें से बड़े वाले को पकड़ लो और टेबल पढ़ो। जब हम 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 120 इनसे नहीं कटेगा, 180 देखो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, यानी इनका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 180। अगर आपको एलसीएम निकालना तो ऐसा नहीं कि हम लाइनें खींच के तभी निकाल पाए, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना बेटा ना। ये सही बात है, 16 से कट रहा है तो हम छोटा देख सकते थे, लेकिन हमें 32 भी दिख रहा है ना, इसलिए हम एक बार 32 से एक बार कंफर्म जरूर करवाएंगे, है ना। 16 से कट रहे हैं दोनों ऑप्शन, तो हम छोटा बड़ा लगा सकते थे, लेकिन देखो मैंने कहा ना, जो हमारा ट्रिक है बेटा, यहां से हमारा आंसर 99% आंसर आ जाता है। 1% केस वाला जो सवाल है वो फंस जाता है, जो अभी फंस गया था। क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो 1% वाला था, उसमें कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे 32 भी दिया है, ऐसे कभी कभी 8 भी दिया है, 16 से दिया है, और नंबर अगर 8 से कट गया तो हम ऐसा नहीं कि आंसर लगा देंगे, हम 16 से भी एक बार चेक करवाएंगे। ठीक है, 8 के ऊपर होता है 16, 16 के ऊपर होता है 32, तो जो नंबर 32 से कटेगा वो 16 से भी तो कटेगा, इसलिए बड़े वाले चेक करना जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो 180 सेकंड ये जो टाइम आता है, ये आता टाइम इंटरवल, इतने ही टाइम बाद घंटियां दोबारा बजेंगी, इतने ही टाइम बाद वे घंटियां दोबारा बजेंगी। बेटा 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। अच्छा, 1 बजे बजी है, 3 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, 1 बजे बजी है, 3 मिनट बाद दोबारा बजेगी, यानी कितने बजे बेटा, 1:03 पर, 1:03 पर ऐसा होगा कि वो दोबारा से घंटियां बज उठेंगी, 1:03 पे ऐसा होगा घंटियां दोबारा बजेंगी। ठीक है, ये वाला बाद में लगाना, पहले ये लगाओ, हाँ ये वाला लगाओ बेटा, ये वाला लगाओ। ठीक, कह रहा 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह बाहर निकलते हैं, उनके कदमों को क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर मापा जाता है। न्यूनतम दूरी बताओ जिसमें 36 वाला भी चल ले, 24 वाला भी चल ले, 48 वाला भी चल ले। मतलब ऐसा एक नंबर बताओ जो 36 से भी कटे, 24 से भी कटे, 48 से भी कटे, ऐसा नंबर जो 36, 24, 48 इन सभी से कट जाए। तो बेटा इन सभी का एलसीएम निकालने पर 24 हटा दो, 24 48 के टेबल में आ रहा, 24 हटा दो बेटा, बचा 36 और 48, इन्हें 12 से कटवा लो। देखो एलसीएम निकालना सिखाते हैं, इन्हें कटवाओ बेटा 12 से, तो 12 से कटवाओगे, 12 तिया 36, 12 चौके 48, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, इन्हें भी लिखवा लो और गुणा करा दो, यानी 144 इनका एलसीएम आ जाएगा, 144 इनका एलसीएम आ जाएगा। और 144 सेंटीमीटर वो दूरी होगी जिसमें 36 वाला भी चल लेगा, 24 वाला भी चल लेगा, 48 वाला भी चल लेगा। मतलब ऐसा नंबर जो 36 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा। आंसर हम ऑप्शन सी लगा देंगे, आंसर बेटा हम ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। जल्दी बताओ, बात पकड़ आगे नहीं आगे, जल्दी से बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ो। और आज की क्लास में हम 15 ही सवाल रखेंगे, ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलेंगे तो और आगे वाली बात करेंगे बेटा। इसके अलावा हमने आपसे कहा है अब आपकी मैथ्स की हर रोज क्लास होगी शाम को 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे मैथ्स की हर रोज क्लास होगी। सभी की प्रेजेंट ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी की प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक।
चलो इस सवाल पे आओ। कह रहा है 5 घंटियां 3, 5, 9, 10, 15 के अंतराल पे बज रही हैं। कह रहा है सुबह 10 बजे बजी है, दोबारा कब बजेंगी? तो भाई एलसीएम ले लो, 3, 5, 9, 10, 15। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा? एलसीएम कैसे लेते हैं बताओ जल्दी से। एलसीएम लेने के लिए 3 और 5 तो कट ही गए क्योंकि ये टेबल में आ रहे थे, ठीक है। बाकी इनमें देख लो, इनमें क्या देख लो भाई, इनमें हम 5 से कटवा लेते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक। अच्छा 3 से तो 9 कट गया, ये भी बात खत्म हो गई। इसका मतलब हो गया 9 इंटू में 2। बेटा गुणा करवा देंगे, 5 दूना 10 गुणा 9 यानी 90 मिनट का टाइम आ जाएगा। ये देखो एलसीएम आ गया, ये देखो बेटा एलसीएम आ गया। सभी को एलसीएम निकालना आ रहा है? सभी को एलसीएम निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये होगा घंटियां अगर 10 बजे इकट्ठे बजी है तो 90 मिनट बाद फिर से वो टाइम आएगा, 90 मिनट बाद फिर से वो टाइम आएगा जब घंटियां फिर एक साथ बज उठेंगी। आप बताओ कब बजी बेटा? सुबह 10 बजे बजी हैं तो रात को 11:30 काहे बजेंगे बेटा? ऑप्शन डी वाले। सुबह 10 बजे से 1.5 घंटे जोड़ोगे तो सुबह ही 11:30 बजे बजेंगी। रात काहे बता रहे हो भाई? रात में थोड़ी ना बजेंगी, सुबह ही बज उठेंगी। समझ गए? समझ गए भाई। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटे बाद। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटे बाद ऐसा होगा जब घंटियां एक साथ बजेंगी। आखिरी सवाल आज की क्लास का है, जल्दी से लगाओ फिर तुम्हारी कर दे छुट्टी। हाँ भाई चलो 6 घंटियां बज रही हैं, 4, 8, 10, 12, 18, 20 के अंतराल पे बज रही। सबसे पहले क्या करोगे आप? इनका एलसीएम ले लो। 4, 8, 10, 12, 18 और 20, इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम का मतलब होगा ऐसा नंबर जो इन सभी से कट रहा हो। एलसीएम का बेटा मतलब होगा ऐसा नंबर जो सभी से कट रहा हो, और सभी में हमें 20 भी दिख रहा है। तो बेटा 20 से कटता है 60, 12 में 60 आता है, 8 में नहीं आता, 18 में 60 नहीं आता, 90 आता है। तो 90 20 में नहीं आता, तो 90 और 20 का कॉम्बिनेशन बना ले बेटा 180। 90 और 20 का हमने बना लिया कॉम्बिनेशन 180। अब 180 एक ऐसा नंबर होगा जो 20 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, लेकिन ये नंबर 8 से नहीं कट रहा। अगर ये नंबर 8 से नहीं कटेगा तो बेटा फिर इसका डबल कर दो, 180 का डबल कर दो 360। 360 आ गया एलसीएम। 360 एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे कटेगा। 360 एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे कटेगा, और 360 का मतलब हो गया 360 सेकंड को अगर हम मिनट बनाएं 60 का डिवाइड करके, इसका मतलब हर 6 मिनट में घंटियां एक साथ बज रही हैं। हर 6 मिनट में घंटियां एक साथ बज रही हैं बेटा, हर 6 मिनट में घंटियां एक साथ बज रही हैं। बोलो कह सकते हो ना? इनका एलसीएम लगाया, 360 सेकंड को हमने 60 से डिवाइड किया, ये आया 6 मिनट के अंतराल पर। ये जो घंटियां हैं हर 6 मिनट बाद बजने लगती है एक साथ। घंटियां हर 6 मिनट बाद एक साथ बजती है। सवाल ने पूछा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 मिनट में एक बार बज रही तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 में कर दो 6 का भाग, आंसर आ गया 5। लेकिन 5 मत लगाना, 5 में 1 जोड़कर आंसर लगाएंगे 6। बेटा घंटियां बजेंगी 6 बार। काहे ऐसा किया हमने? काहे ऐसा किया? 1 काहे जोड़ दिया? तो भाई समझो, पकड़ो यहां पर 1 घंटी यहां बजी बराबर पे, फिर उसके बाद तुमने छोड़ दी। 30 मिनट में 5 बार और बजी, तो 5 बार बेटा ये काउंट हुआ, और एक जो शुरू में बजा ये वाली, ये भी काउंट होगा ना। तो बेटा इसलिए जब भी इस तरह का सवाल है कितनी बार बजी, तो कितनी बार वाले में आप हमेशा 1 प्लस करके आंसर लगाओगे। कितनी बार वाले सवालों में हम 1 प्लस करके आंसर लगाएंगे। ये नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कटवा लो एक ही टेबल से, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बेटा मैंने इसे काट के नहीं लगाया, मैंने यहाँ लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या है? 20 में 60 आ रहा है, 18 में 90 आ रहा है, तो 90 20 से नहीं कटेगा, तो 90 और 20 का हमने बना ला कॉम्बिनेशन 180। अब 180 को चेक करा तो 20 से कट गया, 18 से कट गया, 12 से कट गया, 10 से कट गया, लेकिन 8 से नहीं कटा। तो 8 से नहीं कटा इसलिए हमने 180 को डबल कर दिया 360। अब देखो 8 से कट जाएगा, अब ये नंबर 8 से कट जाएगा, है ना। तो भाई हमने ऐसे ही निकाला है, ठीक है। हमने इससे में थोड़ा लॉजिक लगाया, इससे थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। हाँ बेटा एक पहले बजी, उसका भी प्लस करवा दीजिए। बिल्कुल सही बेटा रोहन। निकेतन वो एलसीएम कुछ अलग तरीके से निकाल रहे हैं, हम लोग लॉजिक से निकाल रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं भाई,
बात सबको पकड़ आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर जो आगे वाले हैं वो हम लोग अगले टर्म पे करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है बेटा, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और 15 ही क्वेश्चन आज के लिए है। हम फिर मिलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए हमारे साथ। हम आपको तैयारी करवा देंगे पूरी 100%, और हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। बिल्कुल साथ बने रहिए, एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट करिए, रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। हम मिलेंगे अगले टर्न पे जल्दी ही। धन्यवाद।